नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर बाखबर में आपका स्वागत है। मुखर बाखबर उन खबरों को लेकर आता है जो खबरें अति महत्वपूर्ण होती हैं। और ऐसे में जब राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, नामांकन का दौर प्रारंभ हो गया है, ऐसी स्थिति में झारखंड के विधायकों के लिए लॉटरी ही लग गई है। लॉटरी इसलिए कि कई जो धन कुबेर अब तक आए हैं, उन धन कुबेरों में अब एक और धन कुबेर का नाम जुड़ गया है जो झारखंड से राज्यसभा जाना चाहता है। अब ये राज्यसभा कौन जाएगा, ये इसके नाम पर सस्पेंस है, लेकिन फिलहाल हरिहर महापात्रा का नाम सामने आ रहा है, जबकि उनकी पत्नी प्रीति महापात्रा भी बीजेपी के सहयोग से राज्यसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि झारखंड के जो माननीय हैं, उन माननीयों की लॉटरी लग गई है। लंबे अरसे से सुखाड़ की स्थिति में पड़ा झारखंड अब शायद विधायकों के लिए फर्टिलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण साफ है कि हरिहर महापात्रा ने आज नामांकन पत्र खरीदा है, और नामांकन पत्र अगर खरीदा गया है तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि हरिहर महापात्रा जो मुंबई के महापात्रा यूनिवर्सल कंपनी के प्रमोटर हैं, वो यहाँ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़कर शायद माननीयों को कृपा भी करेंगे, उन पर कृपा धन की बरसाई जाएगी। अब ऐसे में कौन माननीय किधर जाते हैं इसका पता शायद नहीं चलेगा। लंबे अरसे के बाद केडी सिंह जो पहले अल्केमिस्ट कंपनी के प्रमोटर हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं, राज्यसभा में सौदेबाजी कर चुके हैं, राज्यसभा में सांसद भी यहाँ से बनकर जा चुके हैं। केडी सिंह झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर यहाँ पर चुन के गए थे। उसके बाद वीडियोकॉन के मालिक यहाँ पर आए और उन्होंने भी यहाँ पर राजनीतिक दांवपेच चला, लेकिन वो राजनीतिक दांवपेच तो चले, लेकिन वो राज्यसभा जाने में सफल नहीं हुए। इस बार जो नाम आया है सामने वो हरिहर महापात्रा का है। हरिहर महापात्रा कौन है, इसके बारे में मुखर संवाद आपको बताना चाहता है। एविएशन कंपनी जो स्पाइस जेट है, उसकी आर्थिक स्थिति जब खराब हुई थी तो वैसे में हरिहर महापात्रा और उनकी पत्नी प्रीति महापात्रा ने 1100 करोड़ रुपए के निवेश किया था इस कंपनी में, और तभी ये कंपनी बच पाई थी। यानी कहा जाए कि जो नेटवर्थ है वो जो हरिहर महापात्रा का है वो लंबा है। और ऐसे में हरिहर महापात्रा और उनकी पत्नी प्रीति महापात्रा मुंबई स्थित महापात्रा यूनिवर्सल लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर हैं। हरिहर महापात्रा के पास बिजनेस का लगभग 17-18 साल का अनुभव है। उन्होंने MBA की पढ़ाई की है। उनकी कंपनी महापात्रा यूनिवर्सल लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी, कंज्यूमर, रियल एस्टेट और रिटेल जैसे कई कारोबारों में अपना योगदान करती है। देश की लंबी बिल्डिंग, सबसे लंबी ऊंची बिल्डिंग बनाने का जो उन्होंने घोषणा किया था, उसके कारण से हरिहर महापात्रा चर्चा में आए थे। और अब बताएं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद ने भी नामांकन पत्र खरीदा है, और ऐसी स्थिति में अब अनऑफिशियल अगर कैंडिडेट होते हैं हरिहर महापात्रा तो वो बड़ा खेला करने के लिए यहाँ आए हैं। पैसे से पूरे तरह से भरपूर होकर हरिहर महापात्रा झारखंड में केडी सिंह वाली बातें यहाँ पर करना चाहते हैं। लेकिन यह आपको बता दें कि केडी सिंह यहाँ पर झारखंड मोर्चा के ऑफिशियल कैंडिडेट थे। हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है कि बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी का सपोर्ट निश्चित रूप से हरिहर महापात्रा को होगा। कारण साफ है, प्रीति महापात्रा जब राज्यसभा का चुनाव 2016 में लड़ रही थी तो उनको यहाँ पे बीजेपी का सहयोग प्राप्त हुआ था राज्यसभा चुनाव में। तो इस बार भी ये बीजेपी के जो ऊपरी लीडर हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उससे बातचीत जरूर हुई होगी। और ऐसे में झारखंड के माननीयों को लॉटरी लग गई है। खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों को वो टारगेट करेंगे अगर अनऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं तो, यानी निर्दलीय के रूप में वो
खड़े होते हैं, तो ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो उनके निशाने पर रहेंगे कि वो क्रॉस वोटिंग करें और झारखंड में हिमाचल प्रदेश वाली स्थिति दिखाई दे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि किस तरह का यहाँ नज़ारा देखने को मिलेगा, ये जरूर आने वाले दिनों में पता लगेगा। हालांकि 11 मार्च को हरिहर महापात्रा नामांकन भी करने वाले हैं। जो हमारे पास सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं के अनुसार हरिहर महापात्रा जब नामांकन करेंगे उस समय ये बातें पता चलेगी कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को वो किस तरह से घेरे में लेते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल कैंडिडेट के रूप में बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। हालांकि बीजेपी की ओर से ये अनऑफिशियल कैंडिडेट जरूर रहेगा। हालांकि जो पहली वरीयता के जो वोट होंगे वो 27 मतों की उनकी आवश्यकता है। जो 27 मत लाएगा पहली वरीयता का, वो यहाँ से राज्यसभा चुना जाएगा, राज्यसभा का सांसद चुना जाएगा। यानी कहा जाए कि 2 सीटें जो खाली हो रही हैं उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद और ये दूसरे कैंडिडेट हरिहर महापात्रा जो निर्दलीय के रूप में आ सकते हैं। हालांकि अगर कुछ असंभव नहीं हो तो बीजेपी के ओर से अगर आने पर यहाँ बहुत ज़्यादा खेला होने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि ये अनऑफिशियली कैंडिडेट होंगे। जो बीजेपी इनको बाहर से समर्थन करेगी, अपने जो कैंडिडेट होंगे उसको 27 मतों देने के बाद उनके पास कई वोट बच जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जो निर्दलीय के वोट होंगे और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के वोट पाने की इनकी मंशा होगी। और ऐसे में अगर रणनीति ठीक से नहीं हुई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को यहाँ बड़ा झटका लग सकता है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी के कैंडिडेट कौन होते हैं और आगे रणनीति क्या होती है। लेकिन फिलहाल हरिहर महापात्रा ने यहाँ पर नामांकन पत्र खरीदकर निश्चित रूप से एक बड़ा मौका झारखंड के माननीयों को दे दिया है कि वो क्रॉस वोटिंग करें और क्रॉस वोटिंग करके धन का अर्जन करें। पहले भी राज्यसभा चुनाव में ऐसे खेले होते रहे हैं, अब खेला झारखंड में होने वाला है। इंतज़ार है अब राज्यसभा चुनाव के जैसे जैसी तारीखें नज़दीक आएंगी वैसे वैसे निश्चित रूप से खेल दिलचस्प होगा। और आने वाले समय में अब क्या कुछ होता है और हरिहर महापात्रा 11 को जब नामांकन करेंगे उसके बाद से जो राजनीतिक माहौल यहाँ पर चुनावी माहौल बनेगा वो वाकई में दिलचस्प होगा। इस समय के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।